परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान है, जिसे लेकर जमीन में बोया गया और वो रात को सोया और जागा और ना जाना कि कब वो बीज फूटा और फल लेके आया। आप जब डिक्लेयर करते हो अपनी लाइफ के ऊपर, सुनो मेरी बात, ये जो वायरस आया, ये जो मरी आई, ये कोई नई बात नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी और आएंगे। कुछ सालों में पहले स्वाइन फ्लू आया था, सुनते ही लोगों की हड्डियां कांपती थी, तक 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 तक, स्वाइन फ्लू, मर जाएंगे, मर के हाँ, उसका अब नाम नहीं भी नहीं लेता कोई। चैन से जीना चाहते हो, अपना टीवी बंद कर दो, चैन से जियो। आपने जैसे टीवी खोला, हाँ जी, आपको अभी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना से भारत में दूसरी मौत। सुनो मेरी बात, सीरियस है चीजें, लेकिन डर क्यों डालना इतना? आप रिपोर्ट पढ़ो एक, मैं आपको रिपोर्ट पढ़ाता हूं, गूगल में रिपोर्ट पढ़ो एक कैंसर की। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंडिया की बहुत बड़ी एक रिसर्च है, 1300 लोग रोज कैंसर से मरते हैं, एवरी डे, रोज इंडिया में। आज अगर आज आप वचन सुन रहे हैं, पूरे इंडिया में 1300 लोग मर रहे हैं, कैंसर मर जाएंगे आज कैंसर से। कल 1300 लोग मर चुके कैंसर से, और कोरोना से हुई भारत में दूसरी मौत। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? टीबी की रिपोर्ट देखेंगे हम। इंडिया मस्ट फाइट टीबी हार्डर एज डिजीज क्लेम्स 40,100 एवरी डे। 1400 लोग रोज मरते हैं टीबी से इंडिया में। आप टीबी से तो डरते नहीं हो, आप कैंसर से तो डरते नहीं हो। हाँ, देखो बीमारी की सीरियसनेस है, हमें सरकार का साथ देना है, हाथ धो, जो करना है करो, डरो मत। डर गए तो एक और रिपोर्ट हम पढ़ेंगे हार्ट की। हार्ट डिजीज से 2016 में 28 लाख लोग मरे सिर्फ हार्ट डिजीज से। अगर मैं रोज आपको यह बात बताऊं, आपके अनुग्रह टीवी पे आप जैसे सुबह खोलो, आज 2000 बंदा मर गया हार्ट अटैक से, आप बोलोगे मेरे भी माड़ी माड़ी हुंदी है, चेक करा आई हूं। आप समझ रहे कि नहीं? 28 लाख कितने एक साल में? 20,000 रोज एवरेज लगा लो, 20,000 से भी ज्यादा। रोज के 700 लोग मरते हैं रोज के, किससे? हार्ट अटैक से। अगर मैं रोज आपको यह बात बताऊं सुबह उठ के कि भाई आज 700 बंदा मर गया हार्ट अटैक, और आपके दिल में डाल दूं कि हार्ट अटैक बड़ी तगड़ी बीमारी है, आपको नहीं भी होना होगा, हो जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे मेरी बात, कोरोना वायरस जो है वो इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। लोगों को छोले भटूरे ज्यादा खाने की आदत है, फल फ्रूट खाने की आदत नहीं, एक्सरसाइज करने की आदत नहीं, मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं। मोबाइल पे ज्यादा रहोगे, आपकी इम्यूनिटी लो होगी, छोटे से छोटा वायरस भी ऐसा बन जाएगा। ये वायरस का पहले नहीं थे। अब अटैक ज्यादा क्यों कर रहे हैं? आपकी इम्यूनिटी लो है, आप सब कुछ प्रभु पे छोड़ना चाहते हो। डरो मत, जो प्रिकॉशंस है उसे लो, कौन मना करता है? हाथ धो कौन मना करता है? फ्रूट्स खाओ कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता, लेकिन डरना मना है हमारी लाइफ में। डरना क्या है? मना है। रोज 1300, 1200, रोज 1400 लोग मर रहे टीबी से, आप उससे डरते नहीं। लेकिन कोरोना से आज भारत में दूसरी मौत, वो आपको डरा चुकी है। आपको, आप हाथ शेक करने में घबरा रहे हो, कोई करे नाले भजन संहिता कानून, अब क्यों डर लग रहा है? आप डर चुके हो। और ये आज निकला वायरस। हम रोज प्रेयर करते हैं भजन संहिता 91 से, एवरी डे। मेरी पर्सनल प्रेयर में एक भजन संहिता 91 है, मेरी पर्सनल, जो मैं अपने लिए करता हूं। उसको पढ़ेंगे, चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। भजन संहिता 91 उसकी एक आयत, इसमें कंडीशन है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी पक्का विश्वासी हो, बैप्टिज्म लिया हुआ, नशे छोड़ा हुआ, पूरी तरह से प्रभु का साथ पाया हुआ, कहता वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। गढ़ यानी एक ऐसा स्थान जहां पे एनिमी अंदर आसानी से नहीं घुस सकता।
हालेलुया। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, तुझे फेक एजेंट्स से बचाएगा। हाँ, बहेलिया दाना दिखा के तुझे फंसा लेगा, कहता तू बच जाएगा उससे। आगे पढ़ेंगे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कैंसर ने दिन दोपहरी लोग उजाड़ दिए, टीबी ने उजाड़ दिए, एड्स ने उजाड़ दिए, कोरोना ने लोगों को उजाड़ दिया। कहता ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में तेरे निकट नहीं आएगा। कहता तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। जब आप युद्ध में जाते थे लोग, तो तीर आते थे, तीर हजारों की गिनती में। कहता तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी 10,000 गिरेंगे तीर, पर एक तीर भी तेरे पास ना आए। तेरे इधर 10,000 मरेंगे, इधर 1000 मरते होंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जाके फिरौन को बोल दे कि तेरे पूरे घराने, तेरे पूरे देश के ऊपर अंधेरा छाया रहेगा और मेरे इस्राएलियों पर कोई कुत्ता भी भाव नहीं करेगा। कुत्ता भी भौंकेगा नहीं, लेकिन तेरे देश के ऊपर मरियां आएंगी। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करो, मेरे नाम का भय मानो, बुराई से अलग रहो, तो जितने रोग और विपत्तियां मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजी थी, जितने प्लेग महामारियां उनके ऊपर आई थी, तुम्हारे ऊपर एक भी नहीं आएगी। रोज सुबह उठ के बोलना है, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। रोज डिक्लेयर करना। आज डिक्लेयर करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आप एवरीडे डिक्लेयर करेंगे। रोज सुबह उठ के जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने लिखने और नोट करने। ये प्रेयर नहीं है, ये वॉर डिक्लेरेशन है, ये लड़ाई है घोषणा की। सुबह उठते और रात को सोते आप ये 2 चीजें करेंगे। आपने रात की प्रार्थना कर ली 2 घंटे, सोने से पहले, आंखें बंद करने से पहले आप कुछ वचन डिक्लेयर करोगे अपनी लाइफ के ऊपर। आप देखना क्या होता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1% भी आपको फील ना हो कि मैं जो बोल रहा हूं इसका असर होगा कि नहीं होगा। 1% भी आपको फील नहीं होगा कि इसका असर होगा, पर उसका असर होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है, जो फील तो नहीं होता, फल लेके आएगा, पर वो आएगा जरूर। मैंने कहा वो आएगा जरूर। आपके बिजनेस फल लाते हुए मैं देख रहा हूं, आपकी जॉब्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस में फल लाते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा तैयार हो जाओ यीशु मसीह का आत्मा का फल लाने के लिए। ओ आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च।